हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंकुश शंकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे स्टूडियो पे आ रहे हैं एक हाईली एक्सपीरियंस हाईवे इंजीनियर। तो आज उनसे मिलके कुछ बातें करते हैं, कुछ समझते हैं हाईवे के बारे में। सर योगेश मुत्यानी, आई एम फ्रॉम जोधपुर राजस्थान। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। आई एम सिविल इंजीनियर एंड बिलोंग्स टू राजस्थान। मैं आपको बताऊंगा आज मेरे प्रोजेक्ट के बारे में और मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। मेरा टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस 10 ईयर का है हाईवे प्रोजेक्ट में, और मेरे कुछ खास कलीग भी है जो स्ट्रक्चर में भी काम करते हैं, बिल्डिंग में भी काम करते हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मैं उनसे भी बात करूँगा आपकी। हेलो योगेश जी, कैसे हैं आप? बस अच्छा हूँ। और बताइए, आपने ये इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग लाइन क्यों चूज़ करी, बताइए। मुझे पहले से ही बहुत शौक था अच्छे आर्किटेक्चर बनने का, अच्छे बिल्डिंग डिजाइन करने का। पर क्या था ना, कंस्ट्रक्शन लाइन में चुनी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है, बाहर का फील्ड देखने को मिलता है, अच्छे से लोगों से मुलाकात करने को मिलता है। जैसे कि आपके जैसे कि कोई लैंड प्रॉब्लम हो तो लैंड राइजिंग से प्रॉब्लम। आप ओवरऑल बताइए, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग में आपने हाईवे प्रोफेशन ही क्यों चुना? आप बिल्डिंग में भी जा सकते थे, बिल्डिंग सेक्टर में जा सकते थे, हाईवे क्यों चूज़ किया आपने? हाईवे मैंने इसलिए चूज किया कि मुझे हाईवे में स्कोप लग रहा था कि जैसे जैसे हाईवे का भी काम, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, अपना जो इंडिया की इकोनॉमी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप डिपेंड हो गया है। उसके चलते मैंने रोड सेक्टर को चूज किया ताकि हम अच्छे से अच्छा रोड बना पाए और अच्छे से सुविधा दे पाए ट्रैफिक यूजर्स को। अच्छा योगेश जी, आपका इतना एक्सपीरियंस है तो आप आने वाले नए सिविल इंजीनियर्स के बारे में कुछ बताइए। जैसे कि कोई एक फ्रेश बंदा है, वो चाहता है सिविल इंजीनियरिंग में हाईवे कंस्ट्रक्शन में जाने के लिए, तो उसे एक बात बताइए, जैसे कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जब रोड का काम स्टार्ट होता है तो कैसे होता है ओवरऑल 0 to। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी सिविल इंजीनियरिंग करके आते हैं वो थ्योरी बेस्ड आते हैं, पर जो मेन एक्चुअल जो सिविल इंजीनियरिंग है वो है प्रैक्टिकल बेस्ड है। आप थ्योरी के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकल को जज नहीं कर सकते हैं। इससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा जब आप फील्ड में उतरेंगे। आप थ्योरी आपका काम आता है, पर जस्ट लैब पर्पज से काम आता है। बाकी आपका मेन जो पूरा कंटेंट है वो है आपका फील्ड पे। कैसे फील्ड पे अपन कैसे मैप इक्विलेंस करते हैं, कैसे अपन जो अपने क्या बोलते हैं मटेरियल्स अवेलेबल है, कौन से सॉइल्स अवेलेबल है, उनको देख के अपन उनको टेस्टेड करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम उसका फॉलोअप करते हैं और रोड डिजाइन करते हैं। आपने ये तो ओवरऑल बता दिया, मैं 0 to बताइए। जैसे कि लैंड है, मैं वहाँ पर रोड बनानी है, तो फ्रेश शुरुआत में क्या करेंगे? सबसे पहले तो अपन मैप इक्विलेंस करेंगे भाई। जैसे वहाँ का जो अवेलेबिलिटी है, जैसे समझ लीजिए अपन को पानी का सेक्शन है, अगर ब्रिजेस ज़्यादा है या फिर कुछ है, तो अपन कौन कौन से वहाँ पर डिजाइन ब्रिज बनाना है, एक पर्टिकुलर फ्लैट रोड बनाना है, तो उसके अकाउंट में हम मैप इक्विलेंस करेंगे। उसके बाद हम प्रीवियस सर्वे करेंगे। सर्वे में क्या आता है ना कि अपन पहले वहाँ पे देखते हैं, जैसे हमारा वहाँ पर जैसे ट्रैफिक सर्वे जाता है, तो ट्रैफिक सर्वे बिटुमन रोड का एक एक्शन प्लान नहीं है, तो हम वहाँ पर रिजिड पेमेंट को फॉलो करेंगे। और जब जहाँ पर बारिश ज़्यादा है वहाँ रिजिड पेमेंट फॉलो करेंगे, और फ्लेक्सी पेमेंट वहाँ फॉलो करेंगे जहाँ पर लगता है कि अपना पर बारिश की मात्रा कम है, और जैसे क्या बोलते हैं उसको कि बिटुमन रोड जब सक्सेसफुल है। ये तो आप बता रहे हैं वाइडनिंग वाला प्रोजेक्ट, जो एग्जिस्टिंग रोड है। अगर कोई हमें ग्रीन फील्ड नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, उसके लिए तो ट्रैफिक सर्वे नहीं कर पाएंगे शुरुआत में। हाँ, तो उसके लिए क्या करना चाहेंगे? उसके लिए आप बताइए। जैसे कोई ग्रीन फील्ड आजकल नए, जैसे ये अपना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे स्टार्ट हुआ है, प्रॉपर ग्रीन फील्ड का है, तो इसका ट्रैफिक सर्वे तो नहीं हुआ होगा शुरुआत में। इसका तो सिर्फ अलाइनमेंट चेक किया गया होगा कहाँ कहाँ से निकालना है। तो उसमें हम 0 to अगर FRL मतलब अपनी टॉप लेवल तक जाएंगे तो कैसे जाएंगे? प्लीज़ प्रोसीजर बताइए। देखिए, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जो उनका जो पहले का रोड होता है जिसमें कंटिन्यू ट्रैफिक मूव होता है, जैसे दिल्ली से बड़ौदा सर ने बात की है, तो उसमें क्या हुआ, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि उनके पास आसपास लैंड अवेलेबल नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, उस जगह को जगह दूसरी जगह से उन्होंने अलाइन को चेंज किया, और ताकि जो ट्रैफिक मूवर्स है तो उनको बीच में जो जितने भी जैसे छोटे छोटे सिटीज आते हैं, गाँव है, उनका सामना काम है, एक कंटिन्यू उनको स्ट्रेस मिल जाए अपना रोड कवर करने के लिए। 2 किलोमीटर डिस्टेंस है कवर करने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट। अब इसमें क्या है ना, सर जैसे बताया कि हमारा ट्रैफिक सर्वे हमने किया है, हम कैसे डिसाइड करेंगे रिजेक्ट पेमेंट है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट है। पर इसमें क्या होता है कि हम आसपास की एबिलिटी देखते हैं। जैसे अगर आसपास की एबिलिटी हमारे सॉइल हमारी बहुत लूज है, वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड की, तो अगर आसपास कॉपर स्लैग मिल रहा हो हमको, अगर फ्लाई ऐश मिल रहा हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन करके हम अच्छे से हाइट का रोड बना के वहाँ डिजाइन करें, ताकि रोड को कोई दिक्कत नहीं आए इन फ्यूचर, और कोई भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आए उनके पास, और रोड अच्छा कंटिन्यू मूव कर सकते। चलिए, इस तरीके से डिसाइड तो कर लेंगे आपके हिसाब से, बट अब 0 to हम स्टार्ट करेंगे तो पहले क्या क्या करेंगे? आप प्लीज़ प्रोसीजर समझाइए लोगों को। देखिए, पहले तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले सॉइल टेस्ट करेंगे भाई, सॉइल किस कंडीशन पे आपकी। अगर आपका सॉइल कंडीशन कैसा है, वहाँ पर रेन का डाटा कैसा है, उसके बाद हम एक रिपोर्ट देते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, जो हमको एग्जिस्टिंग रोड के द्वारा दी जाती है हमको, और जो वहाँ की जो प्रीवियस रोड जो कंस्ट्रक्शन टीम होती है उनके द्वारा दी जाती है।
तो फिजिबिलिटी रोड के अकॉर्डिंग हम देखते हैं हमारे इसके अकॉर्डिंग हम उससे और कैसे डेवलप कर सकते हैं। रोड तो उन्होंने बना रखे हैं, उसके बारे में और अच्छा कैसे कर सकते हैं, तो हम उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट के हिसाब से हम उस पर डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम डिज़ाइन, सबसे पहले मेन बेसिक पार्ट है डिज़ाइन का, और हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली हम DPR देते हैं। तो DPR टीम क्या करती है ना, उसका सर्वे करती है भाई कहाँ पर रोड फ्लैट है, कहाँ पर रोड में हाइट ज़्यादा है, कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा है, कहाँ पर रिवर है, कहाँ पर लेक्स आ रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली हम DPR फॉलो करते हैं। अब DPR के कुछ टाइम बाद हम उस रोड को डिज़ाइन करते हैं, और डिज़ाइन हम सबमिट करते हैं अनदर अथॉरिटी को। तो अथॉरिटी के अंदर उस अकॉर्डिंगली वो टेंडर अलॉट करती है, और टेंडर के अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्शन टीम जो भी होती है, जो अच्छी सी कंस्ट्रक्शन टीम है, वो अपना कॉस्ट देख के वो कंस्ट्रक्शन लेती है, और उसके हिसाब से फिर वो स्टार्ट करती है। तो सबसे पहले तो वो क्या करती है, अपना मोबिलाइज करती है। मोबिलाइज क्या करती है, तो सब प्लांट मोबिलाइज करती है। अब वो पहले देखती है कि हमारा रोड किसका है, फ्लेक्सिबल का है या रिजिड का है। रिजिड में हमको चाहिए होगा कंक्रीट प्लांट, जो हम उसको बोलते हैं रेडी मिक्स प्लांट, और DBM के लिए चाहिए होगा, बिटुमेन रोड के लिए हमको चाहिए होगा इसका कौन सा प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट। तो अब हॉट मिक्स प्लांट, और जैसे जैसे हिसाब से अगर जितनी रिक्वायरमेंट होगी मटेरियल की, उस हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्टर प्लांट लगाएगा। और उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा, सबसे पहले हम मिट्टी देखेंगे। अब पहले सबसे पहले आसपास का जो एरिया होगा उसमें हम देखेंगे किसकी लैंड फ्री है, कोई एग्रीकल्चर काम नहीं आ रही है, तो हम उससे क्या करेंगे, उस जो लैंड का जिसको ऑनर है उससे हम लोग क्या करेंगे, उससे डील करेंगे, मिट्टी डील करेंगे। आपके कितने तो डील करना ये आपका काम है? नहीं, वो डील करना हमारा काम नहीं है, डील करना कॉन्ट्रैक्टर का काम है। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है ना, एक तो पहले कॉन्ट्रैक्टर ही सब चीज डील करता है, हम लोग को। और जो लैंड एक्विजिशन है, ये कॉन्ट्रैक्टर का काम है या किसी अथॉरिटी का काम है? ये तो आपको पहले इससे क्या बोलते हैं, ये इसका पटवारी से, गिरदावर से, और जो भी वहाँ का तहसील अधिकारी, उससे हमको पहले लैंड अवेलेबिलिटी देके दिया जाता है। तो वो ऑनर क्या करता है ना, हमको बता देता है भाई आप। तो इसमें अथॉरिटी का क्या रोल होता है? जैसे कि NHA की अथॉरिटी है, तो उसका क्या रोल होता है? इसका रोल तो ये होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर जो भी एक्टिविटी कर रहा है, हाँ। या जो भी वो सबमिशन दे रहा है, हाँ। क्या वो अकॉर्डिंग टू प्रोविजन के साथ दे रहा है, जो भी अपना मिनिस्ट्री ऑफ रोड हेल्थ वो ट्रांसपोर्ट हाईवे उसके हिसाब से दे रहा है, और अभी जो IRCs आई है, डिफरेंट IRCs आई है, उनके हिसाब से दे रहे हैं, तो वो अथॉरिटी का काम होता है। और इंडिपेंडेंट इंजीनियर का रोल क्या रहता है इसमें? उसका काम है इंस्पेक्शन करना। जैसे वो एक पर्टिकुलर चीज की इंस्पेक्शन करता है भाई, जैसे वो सॉइल टेस्टेड है, एग्रीगेट टेस्टेड है, या जो भी उनको लगता है कि हम समझ, जो भी हम कि इजी रोड बना पाए, कॉन्ट्रैक्टर को जब परेशानी हो और ना अथॉरिटी को डिफिकल्टी में आए इस चक्कर में। और यहाँ पे जो लैंड आपको जैसे बाई चांस किसी लैंड में इश्यूज रहता है, वो लैंड के इशू सॉर्ट आउट कौन कराता है? अथॉरिटी कराती है, कॉन्ट्रैक्टर खुद ही करता है? वो कॉन्ट्रैक्ट वो अथॉरिटी कराएगी, उसका कॉन्ट्रैक्टर को अगर लैंड मिलेगा 80% के अलावा, तो वो काम अपने स्टार्ट करेगा, उसको बिलो 80% मिलेगा तो काम स्टार्ट नहीं करेगा। होता है लॉस ऑफ कॉस्ट लगता है, बहुत सारा पैसा लग जाता है। आप चलिए कोई नहीं, आप ये बताइए आपने कहाँ इससे पहले काम किया हुआ? मैंने इससे पहले 3-4 स्टेट में काम किया है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने राजस्थान में स्टार्ट किया था मेरा काम करना, वहाँ मेरा ओनली फ्लेक्सिबल पेमेंट था। कितना बड़ा स्ट्रेस था वो बड़ा स्टेज था, 150 किलोमीटर स्टेज था। हालांकि मैं उधर फ्रेशर था, हाँ। पर स्टार्टिंग में जो भी फ्रेशर ये देख रहे हैं। अच्छा, मतलब आपने 15 साल पहले काम किया वहाँ पे? हाँ, मैंने 15 साल पहले काम किया, मेरे को ओवरऑल 15 साल एक्सपीरियंस हो गया है। अच्छा। प्लस 15 साल एक्सपीरियंस हो गया है। हाँ। और मैं जो फ्रेशर्स है उनको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप जब स्टार्ट लाइन में जाए, इस लाइन में जाए, तो जितना हो सके उतना जल्दी सीखे। और सबसे ज़्यादा मेन पार्ट है टेस्ट सीखे, सर्वे सीखे, और जो भी आपके सीनियर डिस्कस करते हैं उनको ध्यान दें, उसमें लापरवाही ना देखें, क्योंकि जो सीनियर डिस्कस करते हैं वो एक्सपीरियंस होते हैं, और वो अच्छी सी चीज़ आपको डिस्कस कराएंगे। और आप सबसे मेन बात की सर्वे का बात कीजिए, सर्वे बहुत जरूरी है। ठीक है। और अपने आने वाले फ्रेशर इंजीनियर्स को क्या बोलना चाहेंगे आप? हाईवे ही चूज़ करें या फिर डिफरेंट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर का डिफरेंट एस्पेक्ट पे जाएं, या हाईवे पे रहें? देखो, अगर आपका जिस पे इंटरेस्ट हो, जैसे अगर आप स्ट्रक्चर में जाएंगे, स्ट्रक्चर में आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी, और हाईवे में आपका स्ट्रगल ज़्यादा है। अगर हाईवे में आपको अगर आपको लगता है स्ट्रगल ज़्यादा है, मतलब क्या आपने बहुत अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया हुआ है? हाँ, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर इंजीनियर के आपने एक जगह, और उसके कोई भी पार्ट होते हैं, और इस हाईवे इंजीनियर में तो कंटिन्यू आपको स्ट्रेस फॉलो करना है भाई। आपको जैसे कोई क्या बोलते हैं, जैसे कोई रोड पर हजारस तो नहीं हो रहा है, जो ट्रैफिक मूवर्स हो रहे हैं उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर जहाँ पर कोई परेशानी आ रही हो, ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा आ रहे हो, और क्या बोलते हैं जहाँ पर बारिश की मात्रा ज़्यादा हो गई, सॉइल इरोजन ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पर क्या हाईवे इंजीनियर लोड ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए, थैंक यू योगेश जी, अपना बहुत प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।